Some were hunter-gatherers. So in the last video, we started with a new section that was how did tribal groups live? And there we started with the first way of their living life, that was of zoom cultivation or shifting cultivation. Means some of the people in tribes used to live by doing shifting cultivation, and now the second way of their living was through hunting and gathering. In many regions tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. तो बहुत सारे ऐसे regions थे जहां पे जो tribal group हैं वो किस तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, वो hunting कर रहे थे animals की, मतलब जानवरों का शिकार कर रहे थे, और forest produce को gather कर रहे थे, मतलब जंगलों की जो चीजें हैं, fruit हो गया, फल हो गया, जड़ें हो गई, तो forest से जो भी चीजें important होती थी, use वाली होती थी, उसे gather करते थे. gather करना मतलब इकट्ठा करना. तो वो जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से चीजों को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे. दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और वो जंगलों को अपने जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल, मतलब कि इंपॉर्टेंट समझते थे. द खोन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, और इसी तरह की एक कम्युनिटी जो कि हंटिंग करती है एनिमल्स की और गैदरिंग करती है, वो थी खोन्स. और जो खोन्स हैं, ये कम्युनिटी कहाँ रहती थी? ये ओडिशा के जंगलों में रहती थी. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. तो खोन्स के लोग क्या करते थे? वो सारे साथ में टाइम टू टाइम शिकार थे, और जो भी शिकार होता था उसको आपस में बांट लेते थे. तो ऐसा नहीं होता था कि एक एक पर्सन अपना पर्सनल शिकार कर रहा है, सब लोग अलग अलग शिकार पे जा रहे हैं. ऐसा नहीं होता था. वो सभी लोग मिलकर शिकार करते थे और फिर उस शिकार को बांट लेते थे. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. तो ये लोग क्या करते थे? ये फ्रूट खाते थे, रूट्स खाते थे जो कि इन्होंने जंगलों से इकट्ठी की होती थी, और साथ ही साथ ये पका हुआ खाना खाते थे कुछ कुछ. और वो खाने को किस में पकाते थे? साल एंड महुआ के जो बीज होते हैं उनसे वो लोग खुद ही तेल निकालते थे, और उस तेल में फिर वो खाना पकाते थे. तो साल क्या है? एक ट्री है, तो इस ट्री के जो बीज रहते थे उनका तेल निकालते हैं. और महुआ, अ फ्लावर दैट इज ईटन और यूज्ड टू मेक अल्कोहल. महुआ एक फ्लावर होता है जो कि लोग शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको वैसे भी खाते हैं. तो इन चीजों से वो तेल बनाते थे और उससे खाना पकाते थे. दे यूज्ड मेनी फॉरेस्ट shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local market. तो बहुत सारी ऐसी shrubs वगैरह रहती थी, जो झाड़ियां रहती थी, herbs रहती थी, उनको जो ट्राइबल लोग हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते थे, मतलब कि दवाई के तौर पर यूज करते थे. और कुछ लोग क्या करते थे? वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, मतलब जंगलों से उन्होंने जो भी इकट्ठा किया है उसको वहां की लोकल मार्केट में बेच भी देते थे. द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर्स. तो वहां पे लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स भी रहते थे. वीवर्स क्या होते हैं? बुनकर इन्हें कहते हैं. ये कपड़े को बुनते हैं. और लेदर वर्कर मतलब कि जो चमड़े का काम करते हैं, ठीक है, चमड़े से बेल्ट वगैरह बनाना या चप्पल बनाना, ठीक है. तो जो लेदर वर्कर्स रहते थे, वीवर्स रहते थे, वो क्या करते थे? वो खोन्स के पास आते थे. क्यों? ताकि खोन्स से वो लोग कुसुम और प्लाश के फ्लावर ले सकें. तो जो वीवर्स हैं, जो लेदर वर्कर्स हैं, उन्हें कुसुम और प्लाश के फ्लावर्स क्यों चाहिए होते थे खोन्स से? क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं उनको वीवर्स और ये जो लेदर वर्कर्स हैं वो यूज करते थे अपने कपड़ों को और लेदर को कलर करने के लिए, ठीक है. तो कुसुम और प्लाश जो है वो कलर करने के लिए यूज होता था, और खोन्स जो है वो उसकी सप्लाई करते थे अलग अलग वीवर्स को और लेदर वर्कर्स को. फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स? अब ऐसा तो था नहीं कि ये जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिपेंड करते होंगे, है ना, कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये लोग खाने के लिए और जो चीजें थी वो भी इकट्ठा करते थे इधर उधर से. तो कहाँ से इन लोगों के पास जो दूसरे ग्रेन्स हैं, राइस हैं, वो सब आते थे? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो सिर्फ फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, फॉरेस्ट में जो भी उन्हें मिला वो इकट्ठा कर रहे हैं और जानवरों को हंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये कोई खेती नहीं कर रहे, जैसे झूम कल्टीवेशन वगैरह ये नहीं कर रहे, क्योंकि अगर झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, तो उससे ये खुद का अनाज जो है, ग्रेन जो है, उगा पाएंगे. बट क्योंकि ये लोग खेती नहीं कर रहे थे, तो फिर इनके पास अनाज जो है वो कहाँ से आता था? At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. अब कभी कभी क्या करते थे वो लोग? क्या वो खेती तो नहीं करते, बट उन्हें कुछ चाहिए, तो वो क्या करते थे? जो भी उन्हें चाहिए उसको लेने के लिए वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सचेंज कर देते थे. मतलब कि जो इनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये किसी और पर्सन को दे देते थे, और उस पर्सन के पास जो वैल्यूएबल चीज है जो इन्हें चाहिए वो ये ले लेते थे. तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं. जब हम
चीजों को चीजों के लिए ही एक्सचेंज करें। हम कोई पैसा नहीं दे रहे कुछ लेने के लिए, वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। हम कोई सामान लेने के लिए कोई दूसरा सामान दे रहे हैं। तो ये जो ट्राइबल्स होते थे ये क्या करते थे, ये भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को दे देते थे और उसके बदले कुछ और जो सामान इन्हें चाहिए वो ले लेते थे दूसरे लोगों से जिनके पास वो है। At other times they bought goods with the small amount of earnings they had। और कभी कभी वो लोग खरीद भी लिया करते थे, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता था उसको लोकल मार्केट से खरीद भी लिया करते थे। Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers। अब बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग भी थे ट्राइबल्स में से जो कि बहुत ही ऑड जॉब्स करते थे, मतलब कि थोड़ी अलग जॉब, मेहनत वाला काम, जैसे कि कैरिंग लोड्स, जो सामान है भारी भरकम जो चीजें होती हैं उन्हें उठाना, रोड्स को बिल्ड करना, मतलब कि जहाँ पे अगर रोड वगैरह बन रहे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा काफी सारे लेबर्स जो हैं वो लगते हैं उसमें। तो बहुत सारे ट्राइबल लोग जो हैं वो रोड बिल्डिंग में हेल्प करते थे, उसमें काम करते थे। और कुछ ऐसे भी लेबरर्स होते थे, जो ट्राइबल्स होते थे जो कि पेजेंट्स और फार्मर्स के खेतों में काम करते थे। ठीक है, अब इनके पास इनके खुद के खेत तो थे नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे जो फार्मर्स वगैरह हैं वो इनको एज लेबरर हायर करते थे और ये उनके खेतों में काम करते थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers। जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कम रहने लगता था, श्रैंक मतलब जब कमी हो जाती है, वो डूबने लगता है। डूबना मतलब कि यही हो गया कि जब जंगलों से वो ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा कर पा रहे, उतना नहीं इकट्ठा कर पा रहे जितना कि उन्हें चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, तो इन ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था, इधर उधर। वेंडर मतलब कि घूमना इधर उधर, तो उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, इधर उधर घूमना पड़ता था काम की सर्च में, काम ढूंढने के लिए एज लेबरर्स। तो ये फिर लेबरर की तरह काम करने के लिए इधर उधर काम ढूंढते थे। बट मेनी ऑफ देम लाइक द Baigas ऑफ सेंट्रल इंडिया वर reluctant टू डू वर्क फॉर अदर्स। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि दूसरों के लिए काम कर लेते थे, दूसरे के खेतों में लेबर की तरह काम कर लिया, रोड बिल्डिंग वगैरह में काम कर लिया, मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि दूसरों के लिए काम करके अपना जीवन चला लेते थे बीच बीच में। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जैसे कि बैगास, बैगास एक कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया की, ये लोग ऐसे थे, ये दूसरों के लिए काम करने के लिए रिलक्टेंट थे। रिलक्टेंट मतलब बचना, ठीक है, अपने आप को रोकना। तो जो बैगास थे वो दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते थे। द बैगास सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ फॉरेस्ट who could only live on the produce of forest। जो बैगास हैं वो अपने आप को जंगलों का आदमी समझते थे, मतलब कि हम तो जंगलों में रहने वाले लोग हैं और हम पूरे तरीके से जंगलों पे डिपेंड रह सकते हैं, हमें जो भी चीजें चाहिए वो हमारा जंगल जो है वो हमें दे देगा, हम अपनी जरूरतों को सिर्फ जंगल से ही पूरा कर सकते हैं, हमें किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बैगास सोचते थे। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैगा टू बिकम अ लेबरर। तो उनकी डिग्निटी की बात हो जाती थी कि मतलब कि गरिमा, उनकी मर्यादा की बात होती थी कि अगर कोई इससे काम कर लेगा, इससे नीचे का काम कर लेगा, कोई लेबरर की तरह काम कर लेगा, तो इसका मतलब वो गलत काम कर रहा है, वो उनके लिए उतना रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता था, इज्जत वाला काम या अच्छा नहीं माना जाता था कि भाई हम तो फॉरेस्ट में रह के अपना काम करेंगे, अपना जो भी खाना वगैरह है वो फॉरेस्ट से इकट्ठा करेंगे, हम किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, तो उसको गंदा माना जाता था किसी और के लिए काम करने को। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। अभी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर इनको कुछ चाहिए जो कि फॉरेस्ट में या लोकली अवेलेबल नहीं है, तो उसको इन्हें लोकल मार्केट से खरीदना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें ये खुद खरीदते भी थे और बहुत सारी चीजें ये बेचते भी थे, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है उसे बेचते भी थे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। अब क्योंकि खरीद बेच हो रही है कुछ लेवल पर, है ना, कुछ सामानों की वो खरीद कर रहे हैं, कुछ सामानों की बेच कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता था, ये लोग ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स पे डिपेंड होने लगे। मतलब कि ट्रेडर्स कौन हो गए, जो कि व्यापारी हैं, जो कि सामानों को खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन एक तरीके से। और मनी लैंडर वो होते हैं जो कि मनी को लैंड करते हैं, मतलब पैसा उधार पे देते हैं। तो क्योंकि ये लोग थोड़ा सा बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे, इस वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। ये जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते थे, वो अपने सामान लाते थे ट्राइबल्स वाले एरिया में और उसको बहुत ही हाई प्राइसेस पे उन्हें बेचते थे, बहुत ही महंगा बेचते थे। जो मनी लैंडर्स हैं, दे गेव लोन विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्नड। अब मनी लैंडर्स से क्या करते थे, जो ट्राइबल्स हैं वो उधार लेते थे, लोन लेते थे और उसके मदद से अपनी जो भी उनकी कैश नीड्स हैं, मतलब जो उनकी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करते थे, और साथ ही साथ जो वो थोड़ा बहुत कमाते थे उससे भी अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। मतलब कि जितना वो कमाते थे वो उन्हें कम पड़ता था, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा कम पड़ता था और इसीलिए उन्हें उधार लेना पड़ता था।
अब वो उधार तो ले लेते थे, बट उस लोन पे जो इंटरेस्ट रहता था वो बहुत ही हाई रहता था यूजुअली, मतलब कि मनी लैंडर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे इन्हें लोन देते थे। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मींट डेट एंड पॉवर्टी, तो इसीलिए ट्राइबल्स के लिए अगर उनके नजरिए से देखें तो उनके लिए नॉर्मली क्या रहता था, मार्केट एंड कॉमर्स, मतलब अगर वो खरीद कर रहे हैं किसी चीज को, सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रेडिंग का सिस्टम था उसका मतलब था डेट। डेट मतलब होता है कर्ज, और पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो जो ट्राइबल्स थे उनके लिए खरीदना बेचना, इसका मतलब क्या है कि वो कर्ज में डूबते जाएंगे और गरीबी और ज्यादा आती जाएगी। They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. और इसीलिए धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ने लगी, वो डेट ट्रैप में फंसते चले गए, बहुत ज्यादा उन पे कर्ज बढ़ गया, बहुत ज्यादा उनकी हालत जो है वो खराब होने लगी। और इसलिए धीरे धीरे करके जो ट्राइबल्स हैं वो मनी लैंडर्स को जो पैसा उधार देते थे उनको, और ट्रेडर्स को इविल आउटसाइडर्स, इविल मतलब बुरा, और आउटसाइडर्स मतलब बाहरी लोग, तो गंदे बुरे बाहरी लोगों की तरह उसे देखने लगे। मतलब कि अभी ऐसा मानने लग गए कि जो मनी लैंडर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो बहुत ही बुरे लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं और ये गंदे हैं। और इन्हीं लोगों के कारण इनके लाइफ में मिजरी आई है, इनकी जो हालत हुई है, खराब हुई है, दुर्दशा हुई है इनकी, वो मनी लैंडर एंड ट्रेडर्स की वजह से हुई है। तो ऐसा ये मानने लगे थे। सो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से एक तरीका जो ट्राइबल्स का जीने का था वो हंटिंग एंड गैदरिंग करके भी था, बट सिर्फ और सिर्फ वो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे, इसके साथ साथ वो कुछ चीजों की खरीद बेच भी करते थे। कुछ चीजों को वो बार्टर सिस्टम के तौर पे दूसरे लोगों से अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस देके और उनके बदले कुछ और सामान लेके ऐसे भी काम चलाते थे। तो इस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो बिना खेती किए चल रही थी। कुछ लोग लेबरर्स की तरह भी काम करते थे जब उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं मिलता था, और कुछ जो बेगार जैसे लोग थे, जैसी कम्युनिटी थी, वो कम्युनिटी लेबरर की तरह काम करना अच्छा नहीं मानती थी। तो ये सब चीजें हमने इस सेक्शन में पढ़ी।